हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एनालिसिस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है गॉड पार्टिकल और कैसे हमारी दुनिया बनी। दोस्तों, लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दुनिया में जब कुछ मौजूद ही नहीं था तो इतनी सारी चीज़ें अस्तित्व में कैसे आईं। आज के समय में हम अपने आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु के अलावा तरह तरह की चीज़ें जैसे कि आसमान में सूर्य, चांद और तारे देखते हैं। लेकिन एक समय था जब यह चीज़ें नहीं थीं। वह समय था बिग बैंग की घटना से पहले का समय। उस समय ना तो समय और ना ही स्थान नाम की कोई चीज़ होती थी। इन्हीं सवालों का हम बिग बैंग और हिग्स बोसॉन यानी गॉड पार्टिकल के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब बिग बैंग थ्योरी की मदद से समझेंगे कि कैसे एक जगह से सिमटी हुई एक इकाई से दुनिया का वजूद संभव हुआ। यह बात है 1927 की, जब जॉर्जिस लेमाइटर ने बिग बैंग के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। 1929 में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का विश्लेषण और अध्ययन किया था। स्टीफन हॉकिंस ने इसे इस तरह समझाया कि करीब 15 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था। या यूँ समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की रचना जिन कणों और ऊर्जा के कारण संभव हुई वह एक छोटे से गेंद जैसी चीज में समाये हुए थे। फिर अचानक से एक घटना हुई और उस बिंदु में मौजूदा कण हर तरफ फैल गए। ये कण तेजी से एक दूसरे से दूर भागने लगे। इस घटना को ही बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। वैसे बिग बैंग को कुछ लोग महाविस्फोटक समझ लेते हैं और कहते हैं कि एक महाविस्फोटक से दुनिया का जन्म हुआ, लेकिन यह सही नहीं है। हकीकत यह है कि अचानक ब्रह्मांड के सिमटे हुए एक बिंदु का विस्तार शुरू हो गया था, जो कि अब तक जारी है। दोस्तों, हमने बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो समझ लिया, लेकिन अब बात कहते हैं हिग्स बोसॉन की, जिसको हम गॉड पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। दुनिया में मौजूद सभी चीजों का निर्माण कणों से मिलकर हुआ है। कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजें एटम से मिलकर बनी हैं। एक एटम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के 3 कणों से मिलकर बना होता है। ये कण भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्वार्क कहा जाता है। इन कणों का द्रव्यमान अब तक रहस्य बना रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों में द्रव्यमान यानी वजन होता है, जबकि फोटोन में नहीं होता है। यह एक गुत्थी थी कि आखिर कुछ कणों में वजन होता है जबकि कुछ में नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस गुत्थी को पीटर हिग्स और 5 अन्य वैज्ञानिक ने साल 2012 में सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने हिग्स बोसॉन का सिद्धांत दिया। उनके सिद्धांत के मुताबिक बिग बैंग के तुरंत बाद किसी भी कण में कोई वजन नहीं था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ और तापमान एक निश्चित सीमा के नीचे गिरता चला गया, तो शक्ति की एक फील्ड पूरे ब्रह्मांड में बनती चली गई। उस फील्ड के अंदर बल था और उसे हिग्स फील्ड के नाम से जाना गया। उन फील्ड्स के बीच में कुछ कण थे जिनको पीटर हिग्स के सम्मान में हिग्स बोसॉन के नाम से जाना गया। इसे ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है। उस सिद्धांत के मुताबिक जब कोई कण हिग्स फील्ड के प्रभाव में आता है तो हिग्स बोसॉन के माध्यम से उसमें वजन आ जाता है। जो कण सबसे ज्यादा प्रभाव में आता है उसमें सबसे ज्यादा वजन होता है, और जो प्रभाव में नहीं आता है उसमें वजन नहीं होता है। उस समय तक सिर्फ यह अनुमान था कि हिग्स बोसॉन नाम का कण ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने हिग्स कण की खोजने की घोषणा की। साल 2012 में CERN प्रयोगशाला में लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर में इसे खोजा गया था। इस मशीन में अणु परमाणु को बहुत तेज गति से, लगभग प्रकाश की गति से टारगेट के साथ टकराया जाता है। इसी वजह से अणु में रह रहे कण उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन यह अलग किए कण ज्यादा समय तक अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि वह अस्थायी होते हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने शर्त लगाई थी कि हिग्स बोसॉन जैसे कण का अस्तित्व नहीं हो सकता। हॉकिंस का मानना था कि हिग्स बोसॉन का अस्तित्व भौतिक विज्ञान को कम दिलचस्प बना देता है और साथ में कई सारी समस्याओं को भी खड़ा करेगा। लेकिन साल 2012 में वैज्ञानिकों ने CERN प्रयोगशाला में इन कणों को खोज निकाला। इसकी वजह से स्टीफन हॉकिंस अपनी शर्त $100 की हार गए थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक जब बिग बैंग से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसी समय हिग्स बोसॉन की वजह से यूनिवर्स को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे यूनिवर्स को खत्म हो जाना चाहिए था। दोस्तों, हिग्स बोसॉन के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ऐसी स्थिति में किसी भी चीज का निर्माण संभव नहीं बनता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दो हिग्स बोसोन कणों को आकर्षित होने में उच्च ऊर्जा स्तर की जरूरत होती है, एक हद से भी ज्यादा ऊर्जा की। लेकिन जब बिग बैंग हुआ तब ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। इसी वजह से गॉड पार्टिकल को कभी इतनी ऊर्जा नहीं मिली जिससे सारे हिग्स बोसोन का कोलाइजन हो गया। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड कभी भी खत्म हो सकता है। हमारा ब्रह्मांड स्थिर और अस्थिर ब्रह्मांड के किनारे पर है। यह कभी अस्थिर बनकर खत्म हो सकता है, लेकिन इसे खत्म होने में कम से कम 10⁻100 यानी कि कह सकते हैं एक के पीछे 100 जीरो लगा दिया जाए, इतने साल लग सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गॉड पार्टिकल का नाम गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन कैसे पड़ा। दोस्तों, अमेरिका की एक वैज्ञानिक लियोन लीडरमैन ने 1993 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने कणों के द्रव्यमान और परमाणु के बनने की प्रक्रिया को समझाया था। उन्होंने किताब का नाम द गॉडडैम पार्टिकल रखा था, लेकिन प्रकाशक को यह नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसका नाम बदलकर द गॉड पार्टिकल रख कर दिया। इस तरह से इसको गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इंग्लिश के शब्द गॉडडैम को गुस्सा या चिड़चिड़ाहट व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लीडरमैन ने गॉडडैम का इस्तेमाल किया, ताकि वह यह दिखा सकें कि इस कण को खोजने में उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं गॉड पार्टिकल हमारे लिए क्यों अहम है। हमारी इस दुनिया की रचना में भार या द्रव्यमान का खास महत्व है। भार या द्रव्यमान वही चीज है जिसको किसी भी चीज के अंदर रखा जा सकता है। अगर कोई चीज खाली रहेगी तो उसके परमाणु अंदर ही घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे नहीं। जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कोई चीज नहीं बनेगी। जब भार आता है तो कण एक दूसरे से जुड़ता है, जिससे चीजें बनती हैं। ऐसा मानना है कि इन कणों के आपस में जुड़ने से ही चांद, तारे, आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड की अन्य चीजों का निर्माण हुआ। अगर कण आपस में नहीं मिलते तो इन चीजों का अस्तित्व नहीं होता, और कणों को आपस में मिलाने के लिए भार जरूरी है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक ने एक वाक्य लिखा था, अगर हिग्स बोसोन नहीं होते तो द्रव्यमान नहीं होता, और द्रव्यमान नहीं होता तो हम न होते, और यह ब्रह्मांड भी नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।